संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा, वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा, वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा, सभी सृष्टियों के रचनहार, कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर, इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। करिए नित ही सत्संग को, बाधा सकल मिट जाए। फिर ये अवसर नहीं मिले, कभू ने रतन तन पाए। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, करिए नित ही सत्संग को। मालिक का गुणगान गाया जाता है सत्संग में। नित मैंने हर रोज। साहिब कहते हर रोज सत्संग करो, सत्संग सुनो। 1 घंटा सुनो, 2 घंटे सुनो, फिर समय बचा के जगत का काम करो। जैसे जगत के काम समय पर करते हैं हम सभी, प्रभु भक्ति का कार्य भी समय पर करना चाहिए हमें। तो समय निकाल के करिए नित ही सत्संग को, बाधा सकल मिट जाए। सारी बाधाएं मिट जाएंगी। बाधा क्या है? कुछ लोग कहते जी मेरे पास तो धन है, महल है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, सब ठाठ बाट है, मेरे को तो बाधा ही नहीं। अरे बहुत बड़ी बाधा खड़ी सामने, आवागमन की बाधा सामने खड़ी भाई। जन्म मरण का महारोग लगा हुआ आत्मा को, ये बाधा है। 20, 30, 50 साल का सुख है, चाहे राजा का हो आज, चाहे बड़ा अधिकारी हो आज, चाहे सेठ साहूकार हो आज। 50-60 साल से ज्यादा का सुख तो हम भोग भी नहीं पाते इस उम्र में। 80-90 साल में तो चलावा हो जाता है। यहां से जोड़ ले। अरे लंबी यात्रा है,
1,84 की लंबी यात्रा सामने खड़ी हमारे। बाधा सकल मिट जाए, साहिब कहते सारी बाधाएं मिट जाएंगी आपकी। मौत के बाद की बात भी शामिल है इसमें। मौत के बाद जन्म है, जन्म के बाद मौत है, मौत के बाद जन्म है। यही तो आवागमन है। सुरती आत्मा चली जा रही है कर्मों के भोग में, भिन्न भिन्न तनों में चली जाती है। ये बहुत लोग कहते हैं जी किसने देखा आगे कहां जाती है। अरे आगे का फैसला फिर कर लिए, पहले यहां का कर ले। मनुष्य ने परमात्मा की तर्ज पे कर्म का कानून बना रखा है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, फौजदारी मुकदमे जितने चलते भारतवर्ष में, ये 3 एक्ट हैं, इन्हीं में आ जाते हैं लगभग। एक करप्शन एक्ट आता अलग से, इनमें सजाएं हैं, अपराध लिखे हुए हैं। जो चोरी है, कत्लो गैरत है, डकैती है, धोखाधड़ी है, जो भी जितने भी हैं अपराध सब लिखित में है। भारतवर्ष में संविधान बना हुआ है। कानून को लागू करवाने की, सुरक्षा करने का अधिकार पुलिस विभाग को दे रखा है। न्याय करने का विभाग न्यायाधीशों को दे रखा है। किसी को पुलिस गलत न फंसा दे, बचाव का तरीका वकील समुदाय दे रखा है। दोषारोपित कोई भी कर दे किसी पे, बचाव करने के लिए मौका दिया जाएगा, दे दिया जी, आप वकील अंगेज कर सकते हो, दे दिया मौका। वकील भी अंगेज हो गया, गवाही भी हो गई और अपराध सिद्ध हो गया। फिर जज साहब ने सजा कर दी। सजा के बाद जेल है, फिर जेल खाने में कैद है। कैद तो दुखदाई होती है। अगर घर में भी कोई नजर बंद कर देना हमें, पीड़ा हो जाती है। जबकि घर है, सामान है खाने का, सोने का, अपना कमरे, अपना मकान, सब कुछ अपना है। नजर बंद किया, बाहर नहीं जा सकोगे तो भी पीड़ा है। और जिस जेल में ठोक दिया, घर का अन्न, घर का भोजन नहीं मिलेगा, बाहर नहीं जा सकते। वो बिस्तर, वो बेड, वो कमरे, वो एसी, कूलर नहीं मिलेंगे आपको वहां पे। आम व्यक्तियों जैसा बर्ताव होगा, पीड़ादायक है। फिर यहाँ के अपराध करने के बाद मनुष्य के द्वारा बनाई गई जेल में मनुष्य ही जाते हैं, पशु नहीं जाता को जेलों में। फिर यहाँ के अपराध करने के बाद फल भोग में हमने खुद मनुष्य ने जेलें बना रखी है। सोचो, अब आएगी बात कि कुछ अपराध ऐसे करते हैं हम इतने ज्यादा पकड़ में नहीं आते, पता ही नहीं है, और मौत हो जाती है। कहते ना इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा जी, अपार संपत्ति खड़ी कर गया। अरे मेरे भाई, वो न्यायालय परमात्मा का न्यायालय जहां सबूत नहीं मांगा जाता, उस कचहरी में गवाही नहीं कराई जाती। आत्मा में पाप और पुण्य कर्मों का पूरा बही खाता होता है, और बही खाता सामने दिखा देंगे। लो भाई, पाप कर्म में नरक, पुण्य कर्म में अच्छे ऊंचे भोग। ये है। एक महानुभाव जी मिले, कहता जी मैं तो नहीं मानता आवागमन को, जन्म मरण को, मत मान भाई। और न परमात्मा को मानता, मत मान भाई। फिर आप किसको मानते हो? ये 2 हाथ हैं मेरे, जो इन हाथों से काम करता है वही मिलता है,
न जन्म पीछे था ना आगे है। कंप्लीट मौत हो जाती है मनुष्य की, बाद में कुछ नहीं होता। चलो भाई, मुझे एक बात बता दे मानो बाबूजी, हाथों से काम करने की शक्ति होश संभालेंगे, 14, 15, 16 साल के होंगे, फिर काम करने की शक्ति आएगी। सरकार ने भी 18 वर्ष आयु तय कर रखी है। 18 वर्ष से नीचे नाबालिग है वो। न नौकरी मिलेगी, न खरीदो फरोख्त कर सकता, न दुकान खोल सकता, अपने नाम से न फर्म चला सकता, न फैक्ट्री लगा सकता, न जमीन खरीद सकता, कोई व्यापार नहीं कर सकता, नाबालिग नहीं कर सकता। ये तो सरकार ने बना रखा है। सरकार की मान लो 18 वर्ष के बाद आपके हाथ काम करेंगे। हे मानो बाबूजी, मुझे ये बता, एक बच्चा पैदा होगा राजा के यहां, राजकुमार बन बैठा, महल में बैठ गया, उसके नाम की मिठाइयां बांटी जा रही हैं, चांदी के सिक्के बंटवा रहा राजा, बांट दो। अब से पहले उस बच्चे ने कौन से हाथों से काम कर दिया भाई, बता जरा। एक गरीब माता के यहां बच्चा पैदा हो गया, झोंपड़ी में है वो, 7 दिन का राशन नहीं है घर में, दुख में है, पीड़ा में है। उस बच्चे ने कौन सा बुरा कर्म कर दिया सबसे पहले कि भूख मां बैठा? मेरी तरफ देखे, बता दे भाई, जवाब दे दे। तेरे हाथ तो 18 साल के बाद काम करेंगे। ये क्या है जी, आप बताओ। यही है कर्मों के फल, प्रारब्ध। यही चलते हैं जीवात्मा के साथ। जो राजकुमार बन बैठा, अरे भाई पूंजी लेके आया हुआ है जन्मों की, विराम हुआ है, रात गई है, दिन फिर आ गया, यानी मृत्यु आई है, जन्म फिर आ गया, तो आ गया। जो गरीब के यहां पैदा पीड़ा में है, कर्म का ही फल तो है। अचानक कैसे आ गया? अचानक यहां कुछ भी नहीं है, सब सिस्टमाइज्ड है। परमात्मा की तरफ चलो, देख लो तुम, सभी ऋतुएं हैं। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, फिर आएगी बीच की, फिर आएगी पतझड़ ऋतु। सारे मौसम हमको दे रखे हैं, और सभी मौसमों के अनुकूल मनुष्य फसल पैदा करता है। उन्हीं के अनुकूल फसलें पैदा होती हैं, फल लगते हैं, सब्जियां बनती हैं। उन्हीं के अनुकूल मनुष्य अपने कपड़े बदलता है, सर्दी में गर्म और ग्रीष्म ऋतु में हल्के फुल्के। सभी सब्जियां, सभी फल पूरा वर्ष हमें मिलते हैं समय पर। और सुन लो ध्यान से, मनुष्य इतना सयाना है, परमात्मा के अनुकूल काम करने का टाइम टेबल बना लिया मनुष्य ने। ग्रीष्म ऋतु में सुबह 5:30, 5:45 बजे निकल आता है सूर्य। काम शुरू करो 7 बजे, स्कूल लगा दो 7:30 बजे, लगा दिया जी। छुट्टी कर दो 2:30 बजे, 2 बजे। और सर्दी आएंगी, स्कूल लगाओ 9 बजे, छुट्टी करो 4 बजे, 3:30 बजे। क्या हो रखा ये? मनुष्य ने परमात्मा के समय सारणी के अनुकूल अपना समय पाबंद बना लिया। देख लो, परमात्मा के समय के अनुकूल मनुष्य ने अपना समय टाइम टेबल बना लिया। बनाना पड़ेगा इसको, फिर सब कुछ बना पाया। केवल मनुष्य ने इनके अनुकूल डाल लिया। फिर ये भी तो बना रखा है कि जन्म और मरण होगा, आवागमन भी चलेगा, आत्माएं आती रहेंगी, जाती रहेंगी। श्री गीता में अध्याय 2 के श्लोक 19 से लेकर के 26 तक खुला बखान कर रखा है। हे अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता कभी भी। यह कर्मानुसार
नए तनों को धारण करती चली जा रही है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, इसी प्रकार आत्मा भिन्न भिन्न तनों को धारण करती है। जी मान गया, अब आधा मानना है भाई मानुभाव, आधा भी नहीं मानना है। अरे परमात्मा की शक्ति को कहां से चैलेंज करोगे तुम? लंबी चौड़ी बाढ़ें आती हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए डैम भी टूट जाते हैं, नदियां उफान पे होती हैं, बस्ती गांव शहर बह जाते हैं। तिनके के समान ताकत है मनुष्य की इसके सामने। भूचाल आते हैं, पृथ्वी डोल जाती है, 400 मंजिल ढेर हो जाता है मिट्टी का, पूरा शहर मिट्टी में तब्दील हो जाता है। औकात भी क्या है मनुष्य की इसके सामने? अहंकार ज्यादा है इसमें। जवानी में और धन में अहंकार आता है। नहीं जी हम नहीं मानते, भाई तेरे मानने से सूर्य निकलना बंद नहीं होगा, निकलेगा, रात्रि भी आएगी। आप मानो ना मानो, सभी कुछ तो बनाया हुआ है, सभी कुछ बनाया हुआ है। रात्रि विश्राम के लिए परमात्मा ने पता था 24 घंटे जुटा रहेगा श्रीमान जी, छुट्टी नहीं करे कभी भी। रात को दिखता नहीं है, न दुकान में दिखेगा, न खेत में दिखेगा, न फैक्ट्री में। क्या करो जी, वो आराम करो जी। आप शाम के 8 बजे घर आ जाओ, रात विश्राम करो, सुबह तैयार होके जाओ, दुकान पे जाओ, मकान पे, उस पे बिजनेस पे जाओ, खेत में जाओ, नौकरी पे, दिन में जाओ जी, फिर रात में विश्राम करो जी। ये मनुष्य ने अपने अनुकूल बना लिया, प्रकृति के नियम के अनुकूल बना लिया है। फिर मान गया जी हाँ मैं मानता हूं। अब मानता तो फिर जान ले जी। क्या जाने? अरे आत्मा तेरे भीतर बैठी भाई, बोलती है, देखती है, सुनती है। मौत पे वो निकलेगी। जबान, गला, होंठ तो लगे हुए हैं, बोलता नहीं है वो। आंखें जड़ी हैं, देख नहीं सकता। कान तो जड़े हुए हैं, सुन नहीं सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? सुनने वाला, देखने वाला, बोलने वाला तो अंदर बैठा था, जो चला गया है। सुनना है दृष्टांत पिंड में ले लो, माइक सामने रखा है और वक्ता बोल रहा है, माइक बोलना बंद है, समझो वक्ता जा लिया। ये गला क्या है, होंठ क्या है, कंठ क्या है? ये सारा ये माइक है। अंदर वाले वक्ता के लिए, बोलने के लिए, इस संसार में, इस जगत में सथुल माइक है अपने। और सुनना सबसे बड़ी बात, आश्चर्य वाली बात बताई जा रही है आपको, ध्यान से सुनो सभी। हम शब्द कैसे बोल पाते हैं बताओ फटाफट। अरे कौन सा बटन दबाएं? अंग्रेजी शुरू, हिंदी शुरू, संस्कृत शुरू, पंजाबी शुरू, बोलो। फिर बोल कौन रहा है भीतर से? चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी काम कर रही है हमारी। ध्यान से सुन लो। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी नासिका के भी लगी हुई हमारे, आंखों में लगी हुई हमारे, कानों में लगी हुई हमारे, भीतर कंठ में भी है, कंठ में भी है। और वायु है वहां पे, वायु, वायु के संगम से शब्द फटाफट बोले जा रहे हैं भाई। बोलो, ऐसा कौन सा बटन दबाया होगा हमने कि गले से फटाफट शब्द बाहर आ रहे हैं? सोचो। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी के संगम से, इस वायु के संगम से, जिसमें तीनों चीज मिलेंगी, कंठ, होंठ और जिह्वा। जिह्वा को पकड़ के बोल के दिखा दो, वहां तो कर सकते हो, लेकिन जिह्वा को छोड़ते शब्द शुरू हो जाएंगे हमारे। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी बहुत जगह बैठी हैं, नासिका के लगी हुई, आंखों में लगी हुई, कानों में लगी हुई,
और भीतर भी आ गई। श्रीवाणी में आया हुआ है, लखमा माली जी की संत की श्रीवाणी में आया हुआ है। चांद सूरज का साध सरोधा, त्रिवेणी के तट बोले, है तेरा तुझमाई देख ले, पढ़ते है प्रगट बोले। श्रीवाणी में रखा है, चांद सूरज का साध सरोधा, सरोधा मैंने संगम, त्रिवेणी के तट बोले। ये त्रिवेणी घाट है, जबान पे सब जो बाहर आ रहे हैं, ये त्रिवेणी घाट है। त्रिवेणी के तट बोले। देखो कितनी बड़ी ताकत हमारे अंदर डाल रखी। बोलने वाला नहीं दिखता, सुनने वाला नहीं दिखता, और देखने वाला भी नहीं दिख रहा है, तो भीतर। अब प्रश्न पैदा होता है, भीतर क्यों देखें? देखना पड़ेगा क्यों? अरे भाई, जो इतना धन लेके आया हुआ श्वासों का, 21,600 श्वास है, 24 घंटे में धन देता मैं वो, फिर जीवन में कितना धन? इन्हीं श्वासों से जगत का धन कमा रहे, परिवार के नातेदार बने बैठे, पदाधिकारी बने बैठे, राजा राजा बना बैठा, और श्वास निकल के तो मिट्टी है, मुर्दा है फिर वो। इसलिए इतना सेठ साहूकार जो भीतर बैठा आत्मा, उसको मिलना है। फिर मिले कैसे? बड़ी बात है ये, मिले कैसे? सुरती के दंड से मवन घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले। अर्ध उर्द के बीच में ध्यान लगावे, कहें कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम भाने। ये बता दी साहिब ने वाणी, सारा ही तो बोल दिया, सारा खुलासा कर दिया इसमें। फिर संतों की वाणी बड़ी अटपटी होती है भाई, बड़ी गहरी होती हैं, पूछनी पड़ती हैं।